कार्ड दो, राशन कार्ड दो, अकाउंट की कॉपी दो, एक फोटो दो। अपने स्टॉल की Zero. एक लोन दिया बिना गारंटी के दिया, उसके बाद वो ताली के सामने दी, उसके बाद फिर दूसरा में 20,000 का दिया, 20 के बाद अब हमें मिला 50,000 का। इसमें कोई गारंटी नहीं है। कुछ ब्रांचें रेडी वालों को तंग कर रही है, लेकिन सभी ने जो भी है बिना गारंटी के हमें मिल रहा है। इसमें कोई परेशानी नहीं आ रही है। ये सब म्यूनसिपलिटी के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें पूरा साथ दिया। इससे हमारा अपना जो कारोबार है उसमें थोड़ा बढ़ोतरी में हुई, क्योंकि कोरोना काल में ऐसी प्रॉब्लम आ गई थी, हमारे पास खाने की प्रॉब्लम हो गई थी। ये छोटे छोटे लोन मिले जिससे हमने अपना कारोबार चलाया और उसे बढ़ाया। कुछ नहीं, म्यूनसिपलिटी की जो टीम एक जाती है, हर रेडी वाले छोटे काम करने वाले उनके पास जाते हैं, उन्हें बोलते हैं, वो आते हैं। कईयों ने लिए, कईयों को बैंक में प्रॉब्लम लगा रहे हैं, वो बोलते हैं ये वाली फॉर्मेलिटी लाओ। वो और प्रधानमंत्री ने अगर कईयों को दिया है तो कईयों को बगैर फॉर्मेलिटी के जो अगर 10,000 में गारंटर कहाँ से लाएंगे? वो अगर गारंटर होता तो वो जरूरी है, वो रेडी फडी लगाते। सर बात ऐसे है कि ये जो कोरोना के टाइम में प्रधानमंत्री आवास योजना थी, जो रेडी वालों को 10-10 हज़ार रुपये या 20-20 हज़ार रुपये किया था देना, वो कुछ लोगों को मिला बिना गारंटी के और कुछ लोगों से गारंटी मांग रहे हैं। म्यूनसिपलिटी वाले जो है, म्यूनसिपलिटी वाले यहाँ से फाइल भेज देते हैं और वहाँ बैंक वाले जो हैं वो गारंटी मांगते हैं। और अगर गारंटी वाले होते, गारंटी देने वाले होते तो ये काम क्यों करते हैं? ऐसा बेचारे ये गरीब लोग हैं, ये दिहाड़ी लगाएंगे, खुद मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी लगाएंगे, अपना कारोबार चलाएंगे। अगर वो गारंटर को बुलाएंगे, गारंटर कहाँ से लाएंगे? वो गारंटर वो 5,000 रुपया उनसे ले लेगा, वो 5,000 में उसका कैसे कारोबार चलेगा? पूछ के जिस हिसाब से हम यही गुजारिश करते हैं कि ये बैंक वालों को मना किया जाए, इनको रोका जाए कि इस चीज़ की गारंटी कोई नहीं दी जाए। पीछे से ये जैसे पीछे से आवाज़ आई है बिना गारंटी के, जैसे प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि बिना गारंटी ये लोन मिलेगा, वो वैसे ही लोगों को दिया जाए। कैंप लगाया गया हुआ है, ये आज उन लोगों के लिए लगाया गया है जो हमारे इस पुंछ में रेडियाँ, जिसको हम वेंडर्स कहते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स, उनके लिए जो है ये स्पेशल जो है स्कीम लगाई गई है। ये स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर, ठीक है, जो खुद अपने बिज़नेस को जो है आगे चला सकते हैं विदाउट एनी असिस्टेंस। उसमें जो है म्यूनसिपैलिटी डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत सारे जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स जो हैं, रेडी वाला जो हैं, उनको पहले 10-10 हज़ार का जो है उनको लोन दिया गया, जिसका निग्लिजिबल जो है उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट है लगभग 10%। मतलब जो 10,000 लेता है उसको साल के अंदर 11,000 रुपये बैंक को वापस करना है। और पहला जो लोन है चुकाने के बाद उसको 20,000 मिलता है, और जब वो चुका लेता है तो उसके बाद उसको 50,000, और डिपेंड करता है आस्ते आस्ते वो बिज़नेस कैसे बढ़ाता है। तो इसके लिए इसी स्कीम को जो है उच्च स्तर पर जो है लोगों तक इसकी जानकारी देने के लिए आज यहाँ पर कैंप लगाया गया कि पुंछ में हमारे जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं, रेडी वाले हैं, तो उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि जो बड़े लोग बिज़नेस करने वाले हैं तो हम उनसे कम हैं। तो गवर्नमेंट जो है उनको एक छोटा सा अमाउंट बिज़नेस को शुरू करने के लिए, जैसे रेडी वाला जो हमारे पुंछ में है, ताज़ी सब्ज़ी फल जो है डेली लाते हैं अपनी सब्ज़ी मार्केट से 5,000 की या 10,000 की ख़रीद के लाते हैं, तो शाम तक वो सेल करके जिस तरीके से उस बंदे को जिससे वो सामान लाते हैं उसको वापस करते हैं, इसी तरह से उनको महीने की किस्त चुकानी है। तो इसी तरीके से जो है यहाँ पर जो है जिन जिन लोगों को ये स्कीम दी जाएगी, जिसमें बाकी डिपार्टमेंट है, हेल्थ का है, उसके बाद सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, हमारा जो है
जो लेबर डिपार्टमेंट है, बहुत सारे डिपार्टमेंट है, उन सभी डिपार्टमेंट्स की जो स्कीम्स हैं इनके साथ लिंक की जाएंगी। जैसे कि कभी कोई जो है किसी जो स्ट्रीट वेंडर है उसकी जो वाइफ है प्रेग्नेंट है और उसको बच्चा पैदा होता है, तो ये स्कीम उसके साथ लिंक होगी, तो ऑटोमेटिकली जब बच्चा उसको पैदा होगा, तो कोई भी बच्चा पैदा होता है, चाहे मेल बेबी हो फीमेल हो, तो पहला बच्चा अगर उसको पैदा होता तो उसको उसी वक्त जो है उसकी बीवी के अकाउंट में 5,000 रुपया ट्रांसफ़र किया जाएगा। और अगर उसको सेकंड बेबी है, सेकंड बेबी में अगर मेल बेबी है तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर उसको सेकंड बेबी भी जो है बच्ची पैदा होती है, फीमेल बेबी है, तो उसको 6,000 रुपया जो है उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। 2 बच्चों के लिए जिसको भी बेटी पैदा होती है तो देखिए उसको जो है 6 और 5 11,000 रुपया जो उसको ये भी उसको मिलेगा। उसके अलावा जो है बहुत सारी स्कीम जो है डिपार्टमेंट की, हेल्थ डिपार्टमेंट जो है 5 लाख रुपए का जो आपको पता है इंश्योरेंस की स्कीम है, वो भी इनके साथ लिंक की जाएगी। अगर उनका गोल्डन कार्ड नहीं बना हुआ तो इमीडिएटली वो भी बन जाएगा, उसका बनेगा, उसकी फैमिली का बन जाएगा। लेबर कोड में जो अगर उसको वो लेबर का काम करता है, उसका बच्चा पढ़ने वाला है, उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहे वो शादी अगर उसकी बच्ची की हो रही है तो उसको वो 50-60 हज़ार रुपया वहाँ से फाइनेंशियल, उसकी बच्ची अगर पढ़ रही है तो उसको जो भी उसकी फ़ीस होगी जो उसने भरी होगी वो सारी रिफ़ंड हो जाएगी। तो एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है ये सारी स्कीम जो है आपके साथ लिंक कर की जो हेल्थ है उसको भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा और बच्चे भी पढ़ जाएंगे। इन लोगों देखिए, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि ये एक छोटा सा अमाउंट है जो आफ्टर प्रॉपर वेरिफिकेशन म्यूनसिपैलिटी डिपार्टमेंट जो है रिकमेंड करता है। वो बाज़ाब्ता देखता है कि ये जो रेडी वाला इसका लाइसेंस बना हुआ है, रजिस्टर्ड है, ये कहाँ भाग के जाएगा। और 10,000 रुपया यहाँ पे एनपीए अकाउंट है, करोड़ों रुपए हैं, उनको नहीं आप पकड़ पाए हैं। 10,000 रुपये के लोग रेडी वाला कहाँ भागेगा। और आप बताओ ना, एक कोई डिफाल्टर बताओ हमें, पुंछ में कोई ऐसा बना हुआ कोई बैंक बता दे। देखिए, मैंने बहुत सारे बैंकों के साथ बात की है, मैं J&K बैंक की नहीं बता सकता हूँ, उनकी कोई अलग स्कीम है। बाकी SBI है, पंजाब नेशनल बैंक है, उनकी तो कोई गारंटी नहीं है, वो कोई गारंटी नहीं रही। यहाँ से रिकमेंड होकर जाता है, दूसरे दिन आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। अगर J&K बैंक वाले भी ऐसा करते हैं तो आज उनको यहाँ पे पकड़ेंगे और ऐसी कोई बात यहाँ किसी की मनमानी नहीं चलेगी। ये गरीब लोग हैं, हम इन गरीब लोगों के साथ खड़े हैं, इनका जितना लोन मिलेगा हम इनके साथ खड़े हैं और इनको लोन दिलवाएंगे और इनका जो रोज़गार है उसको बढ़ाने में हम, जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी वहाँ से दिल्ली में बैठ के अनाउंसमेंट कर रहे हैं, हम इसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट कराएंगे ग्राउंड लेवल के ऊपर। सामने बोलो, मुझे आप चले जाओ। क्या नाम है जनाब आपका? आपको किसका मिल गया? लो लो अभी आप लोग काफी नंबर से गोल करने आए हैं। आपको मतलब आप कहाँ लगाते हैं? कितने लोग हैं? 7 बार वही रहते हैं। फायदा मिला सबको मिला। और आपको लग रहा है कि ये कुछ थोड़ी बहुत फायदेमंद स्कीम है? ठीक है। और ये और इसमें इसी स्कीम के तहत दूसरा हमारा ये जरिया है कि जितने भी आपके घर वाले हैं ना, जैसे आपके बीवी बच्चे, उनको हम बाकी स्कीमों के तहत जल्द से जल्द कुछ न कुछ बेनिफिट दिलवाएं। ठीक है, ये इसी स्कीम में ही लागू करना है। तो जैसे फॉर इंस्टेंस आपकी किसी का कोई बच्चा है, अभी कोई बच्चा हुआ है अभी, तो उसको जो हम अर्बन एरियाज़ में PM-JSS जननी सुरक्षा योजना के तहत 1,000 रुपया 1,400 रुपया देते हैं, वो मिल जाए। उसके साथ साथ मातृवंदना योजना के तहत 2,000, 1,000 को 5,000 रुपये मिलते हैं, वो मिल जाए। उसके अलावा कोई
बच्चा है अगर आपका जो स्कूल में पढ़ रहा है और जो स्कॉलरशिप के लिए जैसे पहाड़ी बच्चों का जो वजीफ़ा होता है या गुजर बच्चों का जो वजीफ़ा होता है वो मिल जाए उसको। आप सबके गोल्डन कार्ड अगर बने या नहीं तो वो मिल जाए। अगर कोई आपका कोई भाई दिहाड़ी लगाता है, लेबरल है, तो उसको हम एक PM श्रम योजना है उसके तहत कवर कर लें। तो ये सब के लिए आज हमने ये कार्रवाई रखी है, ठीक है। तो आपने आज इन स्टॉल में ना थोड़ा जो भी ये जानकारी है ना ये दो कि आपके जो भी घर पे लोग हैं उसको किस किस चीज़ के तहत फ़ायदा मिल सकता है। ये सिर्फ आपके अपने लिए भी नहीं है, आज का जो कैंप है ये आपके घर वालों के लिए भी है, ठीक है। ये सोशल प्रोफाइलिंग एक सर्वे की थी हमने जिसमें आपसे पूछा गया था कि आपके घर में कौन कौन लोग हैं, उनके नाम वगैरह भी दर्ज किए गए थे, याद है। वो उनको अलग अलग स्कीमों के तहत फ़ायदा दिलवा के आपकी तरक्की करवाने का मकसद है, ठीक है। तो आप ये समझिए कि जैसे किस स्टॉल में अब एक ये मैं बताता हूँ, ये बैंक वालों का स्टॉल है, ठीक है। आपने कौन कौन से रजिस्ट्रेशन करनी है इसमें? सुरक्षा बीमा योजना, ठीक है। सुरक्षा बीमा योजना के तहत क्या मिलता है बताओ? सुरक्षा बीमा योजना पे 18 to 50 ईयर्स तक के जो जितने भी लोग एलिजिबल हैं, ठीक है। और उसमें 2 लाख का इंश्योरेंस कवर मिलेगा 2 लाख अगर एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है किसी की, अनफॉर्चुनेटली। अगर आपकी सिर्फ मतलब रोड एक्सीडेंट एक्सीडेंटल कोई भी एक्सीडेंटल मतलब आपको कहीं अस्पताल में कोई नेचुरल छोड़ के बाकी एक्सीडेंटल कोई अचानक किसी रोड एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है तो 2 लाख रुपए आपकी फैमिली को मिलेंगे। और स्कीम में देना कितना है? सर 20 रुपीज़ पर एनम, बस 20 रुपये साल में एक दफ़ा, ठीक है। ये हो गई सुरक्षा बीमा योजना। जीवन और ज्योति में बताओ। इसमें एक और है, इसमें आपका अगर कहीं पार्शियल डिसेबिलिटी है तो आपको 1 लाख रुपया उसमें भी मिलेगा। और अगर बढ़ जाता है तो 1 लाख रुपया। और सुरक्षा जीवन उसमें एलिजिबिलिटी, और वो जो रहता है आपका कोई भी किसी भी तरह से भी डेथ हो जाए किसी का, एक्सीडेंटल या फिर नेचुरल, ऐसे ही किसी को कोई बीमार था मर गया उसमें उस टाइम पीरियड में, तो वो आपको 2 लाख रुपया वहाँ पे मिलेगा। 2 लाख रुपया परमानेंट डिसेबिलिटी भी मिलता है, और पार्शियल डिसेबिलिटी कोई थोड़ा बहुत लग गया किसी पार्ट में बॉडी के तो वो आपको 1 लाख। उसमें कितना देना है? सर 436 पर 436 रुपये साल में एक बार देंगे। और उसमें भी आपको किसी भी वजह से अगर मौत हो रही है तो घर वालों को 2 लाख रुपए, 2 लाख दोनों में 2 लाख, ठीक है। और अटल पेंशन योजना भी बताओ। अटल पेंशन योजना इसमें आज से वो 18 ईयर्स से 40 ईयर्स तक का टाइम पीरियड रहता है। उसमें आपने कंट्रीब्यूशन देना होता है अपनी तरफ से, वो आपकी एज के हिसाब से प्रीमियम बनता है। जैसे एक आपका 500 हो गया, 100 हो गया, तो 60 साल के बाद आपको 1000 रुपये से लेके 5000 तक की पेंशन मिलेगी आफ्टर 60 ईयर। जब आप 60 साल के हो जाओगे तो आपको पेंशन मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से 1000 से लेके 5000 रुपये तक, जितना आपका कंट्रीब्यूशन रहा होगा उस हिसाब से। आपके तो अकाउंट होंगे लोन अकाउंट्स, तभी आपको मिले हैं लोन। फैमिली मेम्बर्स के अकाउंट नहीं है, कोई गवर्नमेंट की स्कीम है, जैसे कोई पैसा बाहर से गवर्नमेंट ने डायरेक्टली डालना है तो वो उसके लिए जन धन योजना जो है वो 0 बैलेंस अकाउंट है, वो ओपन करवाने के लिए और है हमारे। ये होगी 5,000 रुपीज़ थ्रू DBT बेनिफिशियरी के अकाउंट में जाते हैं। इसके लिए किस जो फार्मर चाहिए, जो फर्स्ट इशुअली मतलब पहला बच्चा होना चाहिए। अगर आप कोई नौजवान है जिसका अभी पहला बच्चा हुआ है तो उसकी वो जो जोजा है औरत को 5,000 रुपये मिलेगा, ठीक है। एक 2 करके। जी सर, 1,000 रुपया, तो सेकंड इंस्टॉलमेंट में उसको 2,000 रुपया। तो उसके लिए जो है कि TT के जो इंजेक्शन है उस लेडी को लगे होने चाहिए। तो जब बच्चे का बर्थ हो जाएगा तो उसके बाद इम्यूनाइजेशन का जो है वो 3 टीके जो उनके 1.5 मंथ का, 2.5 का और 3.5 मंथ का, ये तीनों फॉर्मेलिटीज़ होंगी। तो उसके बाद ये फॉर्म जो है वो हम अपलोड करते हैं DBT के थ्रू, वो जो है पैसे। और ये कब सर अगर पिछले हाँ जी सर, ये LMP के 570 दिन के अंदर अंदर तक हम इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी यानी कि अस्पताल में आपने डॉक्टर आपने घर में ये सारे शहर में ही रहते हैं, शहर में या गांव में जो भी है, अगर वो रास्ते में भी कोई डिलीवरी हो जाती है तो भी हम उसको ये पैसा देंगे। तो लेकिन आपने के उसमें चेकअप उसके ज़रूरी है, TT के इंजेक्शन ज़रूरी है। आप ये बताओ कि बोला 573 हाँ जी, आफ्टर बर्थ कितना हो गया, मतलब कितने साल तक का बच्चा होगा उसमें मिल 1.5 जाएगा? साल और साल पहले डिलीवरी हुई है तब भी मिल जाएगा, ठीक है। सर इसके साथ ही है का वो बच्चे हैं उसको 6,000 रुपया सर अगर मिलता है। आप लड़का हुआ है लड़की हुई है तो 5,000, ठीक है। पर वो प्रोवाइडेड 1.5 साल से बड़ा नहीं हो।
और दूसरा बच्चा अगर हुआ है तो एक 6,000 रुपये, ठीक है। चलें, और बाकी आप सबको एक ही बारी में जितने भी घर वालों को जो मिल सकता है फ़ायदा वो अभी हम करवाएं, ठीक है। तो इकट्ठा करो, उधर लोगों को फ़ोन करके बुला लो और इधर अभी फॉर्म भरवा लो। आते हैं जिनको हमने वर्किंग कैपिटल लोन प्रोवाइड किया था 10,000, 20,000 या 50,000। अब उनका हमने फेज़ सेकंड में सोशो इकनॉमिक प्रोफाइलिंग करनी थी। उसके लिए आज हमने एक कैंप रखा हुआ था जिसमें 5 मिनिस्ट्रीज़ के जो लोग थे वो भी आए हुए थे, और ताकि उनको डिफरेंट 8 स्कीम्स हैं उसमें जो मेन स्कीम्स हैं वो 5 अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ की हैं। तो उसके लिए आज हमने अपने ऑफिस में तीसरा कैंप किया है। 2 पहले हमने फील्ड में भी किए हैं कैंप। तो उसमें 136 स्ट्रीट वेंडर हैं हमारे पास, जिसमें से 100 के आसपास जो हैं वो रजिस्टर्ड हो गए हैं। बाकी भी अगले एक वीक में हम उनको जो बाकी बचते हैं उनको भी हम इसमें रजिस्टर कर लेंगे, और उनकी फैमिलीज़ को डिफरेंट स्कीम्स के साथ ताकि उनका बेनिफिट उनको मिले, ये हम काम कर रहे हैं। यहाँ पे विज़िट किया है कैंप का, उसमें उन्होंने डिफरेंट जो बेनिफिशरीज थे उनके साथ इंटरेक्शन हुई है उनकी, और उनके जो फैमिली मेम्बर्स थे, और डायरेक्शन भी दी है कि ऑन स्पॉट इनको जो स्कीम्स हैं उसका फ़ायदा दिया जाए। तो आखिर में क्या कैंप लग रहे हैं फील्ड में, वहाँ आकर अपनी सोशो इकनॉमिक प्रोफाइलिंग करवाएं, और डिपार्टमेंट जो उनसे कोई रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट वगैरह मांग रहे हैं वो दे के स्कीम्स का फ़ायदा उठाएं।